Hey guys, welcome back to my channel. So we have already completed the chapter directing. उसके सारे videos, सारे जितने भी कंटेंट है, इंपॉर्टेंट कंटेंट रिलेटेड टू एग्जाम, वो सारे मेरे वीडियो में अपलोडेड है. जिसे नहीं देखा है जाके देखिए. और आपको तो पता ही है कि सारे चैप्टर के एंड में हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. तो नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व सैम्पल पेपर, सीबीएसई सैम्पल पेपर, जो कि इस साल के साइट में आया है, जो कि एग्जाम्स में बच्चों के लिए एक प्रैक्टिस सेट है. ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं इसको. तो आपको दिख रहा होगा कि ये जो है 2025-26 का सैम्पल पेपर है. तो हम लोग देखते हैं ये क्वेश्चन कहाँ पे है डायरेक्टिंग का. ओके, देखो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही मिल गया. क्वेश्चन नंबर 3, दैट रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड असर्शन रीजन है. ठीक है, असर्शन है मैस्लोज नीड हायरार्की थ्योरी ऑफ मोटिवेशन इज वाइडली रिकॉग्नाइज्ड एंड अप्रिशिएटेड येट क्रिटिसाइज्ड. ओके, क्रिटिसाइज का मतलब होता है फिर भी बहुत लोग उसको विरोध करते हैं. ठीक है, व्हाट इज द रीजन फॉर इट? Even though Maslow's theory focuses on need as a basics of motivation and help to develop understanding about the motivation phenomenon, his propositions are questioned and their classification and hierarchy. देखो सिंपल इसमें बोला है कि मैस्लो जो थ्योरी है वो बहुत वाइडली रिकॉग्नाइज्ड है एज ए मोटिवेशन थ्योरी, लेकिन फिर भी कुछ लोग उसको क्रिटिसाइज करते हैं. ये बात सही है. क्यों क्रिटिसाइज करते हैं? क्योंकि ना इसका कोई प्रॉपर एविडेंस नहीं है. ठीक है, कोई कहीं पे प्रूवन नहीं है, बस उन्होंने ही कहा है, इसलिए बहुत सारे लोग उसको क्या करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं. साथ ही साथ ये जो मैस्लोज थ्योरी है रिजिड इन नेचर है. यू कैन नॉट चेंज, यू कैन नॉट फर्स्ट गो टू फिजियोलॉजिकल, देन यू कैन नॉट मूव टू थर्ड स्टेप, यू मस्ट गो थ्रू सेकेंड स्टेप. ओके, ठीक है, फिर आप थर्ड में जाओगे. ऐसा नहीं कि सेल्फ एक्सप्लोरेशन पहले ही हो जाएगा, वो लास्ट में ही होगा. तो ये क्या है, एक चेन बना हुआ है, एक हायरार्की बना हुआ है, इसीलिए लोग उसको क्रिटिसाइज करते हैं. और यस, ये क्या करता है, जो इसका रीज़न है ये भी सही है कि पीपल उसको क्वेश्चन करते हैं. ठीक है, उसके हायरार्की क्वेश्चन करते हैं, लेकिन है ये बेसिक ऑफ मोटिवेशन. सो इसका आंसर विल बी डी नंबर, that is both assertion reason are true and reason is the correct explanation of assertion. Okay, now let's move to our next question. अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हम लोग देखते हैं कहाँ पे मिलेगा. क्वेश्चन नंबर 10 में है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन. वो मैंने ऑलरेडी देखा है क्योंकि बहुत टाइम वेस्ट भी होता है, राइट. ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग पढ़ते हैं. सो जिन बच्चों ने कम्युनिकेशन प्रोसेस, ठीक है, देखा होगा मेरा, ठीक है, वही बच्चे से क्वेश्चन सॉल्व होगा. ओके, सो कम्युनिकेशन प्रोसेस में आपको बताना है कि वो सीक्वेंसेस बताना है. सबसे पहले बताओ क्या था, एस सेंडर, 3 नंबर. पहला सबको पता रहता है कि सेंडर होता है. 3 नंबर खोजो कहाँ है. ए में 3 नंबर है और बी में 3 नंबर है, इसका मतलब सी गलत है, डी भी गलत है. ओके, तो आंसर या तो ए होगा या तो बी होगा. ठीक है, अब हम लोग देखते हैं. सो सेंडर के बाद क्या आता है बताओ. सेंडर क्या भेजता है, एसएम भेजता है, दैट इज मैसेज भेजता है. तो अब 2 नंबर देखो कहाँ है, ए बी में 2 नंबर बी वाले में. तो अब तो कुछ देखना ही नहीं है, बी विल यू इज योर करेक्ट आंसर. फिर भी एक बार थर्ड में ले लो. ठीक है, सेंडर हो गया, मैसेज हो गया. ठीक है, अब सेंडर मैसेज के बाद क्या करता है, मैसेज इनकोड होता है. क्या होता है, मैसेज इनकोड होता है. किसके थ्रू, मीडिया के थ्रू. ठीक है, देखो देखते जाओ, आपको आंसर मिलते जाएगा. ठीक है, थर्ड हो गया आपका 7 नंबर, फिर हो गया मीडिया के थ्रू 1 नंबर. देखो आंसर विल बी बी वाला. ठीक है, समझ आ गया. और इसमें एमसीक्यू में और कोई क्वेश्चन नहीं है. इसके बाद हमने 2 क्वेश्चन सॉल्व किए एमसीक्यू में. अब चलते हैं. अब देखो जहाँ पे 1 क्वेश्चन आ गया. देखो इस चैप्टर से टोटल 3 चैप्टर मिला के, मतलब स्टार्टिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये तीनों मिला के 20 मार्क्स का आएगा. पर ये कहीं स्पेसिफाई नहीं किया गया कि डायरेक्टिंग से कितने मार्क्स का आएगा. ठीक है, तो इसलिए अब हम लोग चलते हैं. अब इसमें 4 मार्क्स, अब 3 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन हो सकता है 4 मार्क्स में आए, हो सकता है 6 मार्क्स में आए. तो मैंने ऑलरेडी देखा हुआ है ना, इसमें 4 मार्क्स में भी नहीं है, 3 मार्क्स में भी नहीं है, लेकिन 6 मार्क्स में एक क्वेश्चन है. तो चलो हम लोग देखते हैं उस क्वेश्चन को. दैट विल बी क्वेश्चन नंबर 32. इससे आप कोई क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन नंबर 32 में चलते डायरेक्ट. ओके, 32 पढ़ते हैं. सिंपल छोटा सा क्वेश्चन है. सो योर क्वेश्चन इज, मिस्टर पंकज कुमार इज वर्किंग एज अ ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजर इन अलंकार फैब्रिक्स विद लिमिटेड heading a team of 15 people in his department. Okay, there are 15 people in his department. He has played a key role. Okay, अब देखते हैं यहाँ से. He has played a key role in the success of organization by maintaining good interpersonal relation. आपको बताना है interpersonal relation क्या होता है, किसी के बीच में होता है. वो लिखी यहाँ पे, with his subordinates and influencing their behavior.
The subordination willingly cooperate with him and his working style to increase the output of the organization. Okay, आपको अब समझ में करना है कि यहाँ पे क्या हो रहा है. आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द एलिमेंट, आपको एलिमेंट बताना है. ठीक है, तो अब एलिमेंट सोचो कितने सारे एलिमेंट्स होते हैं. ठीक है, अब उस एलिमेंट पे कौन सा है जहाँ पे इंटरपर्सनल रिलेशन उन लोग का बहुत अच्छा है, वो ऐसा क्या काम करता होगा. ठीक है, कि उन लोग का इंटरपर्सनल रिलेशन बहुत अच्छा होगा, सारे लोग उसका बहुत बात मानते होंगे. इसका मतलब वो उसको लीडरशिप, वो उसका लीडर होगा. और क्या होगा, लीडर के साथ साथ वो उसको अपना एक इंटरपर्सनल रिलेशनशिप मेंटेन करा ताकि ऑर्गेनाइजेशन का क्या हो सके, गोल अचीव हो सके. सो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा लीडरशिप. ठीक है, ये पूछा है आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द एलिमेंट ऑफ वन ऑफ द फंक्शन. ठीक है, और ये लीडरशिप इसका आंसर है. और ये किसका फंक्शन है, डायरेक्टिंग का फंक्शन है. सॉरी, डायरेक्टिंग इसका फंक्शन है, डायरेक्टिंग का एलिमेंट है लीडरशिप. ओके, चलो अब इसका बी नंबर देख लेते हैं. सो स्टेट इन 4 फीचर्स. आप 4 फीचर देखिए, सब पढ़ने के लिए आपको मेरे प्रीवियस वीडियो देखना पड़ेगा, ऐसे मैं आपको बता दूं. ठीक है, जो लीडर होता है, लीडर जो है हेल्प इन मोटिवेटिंग द एम्प्लॉय टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल गोल, और भी बहुत सारा कुछ है. और क्या है, लीडरशिप एक कंटिन्यूस प्रोसेस है. और क्या है, इट क्रिएट्स अ गुड रिलेशन, इंटरपर्सनल रिलेशन बिटवीन सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट. यही सब पॉइंट्स है इसके. जितने नहीं देखा है जाके मेरा वीडियो देखिए, तभी आपसे क्वेश्चन बनेगा. और ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो हम लोगों ने सॉल्व नहीं किया. सो ये जो हमारा इस साल का क्वेश्चन था, क्वेश्चन बैंक था, उसे टोटल MCQ पूछा गया 2 मार्क्स का. ठीक है, और 6 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया. इसका मतलब टोटल 8 मार्क्स का क्वेश्चन इससे पूछा गया. ठीक है, इसे टोटल 8 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया. सोचो कितना इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर. ठीक है, अब हम लोग चलते हैं हमारे पिछले साल वाले क्वेश्चन में जो बोर्ड में पूछा था. ठीक है, ये तो आपका सैम्पल पेपर था. ठीक है, पिछले साल का क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं कि क्या पूछा था. ओके, चलो पिछले साल के क्वेश्चन में देखो, ये है क्वेश्चन. इस क्वेश्चन में देखो यहाँ पे देख लो पहले. ठीक है, बिजनेस स्टडीज़ का क्वेश्चन 24-25 का क्वेश्चन नहीं है. ठीक है, अब हम लोग देखते हैं इसका क्वेश्चन. ओके, पहला क्वेश्चन ही देखो, आपको दिख रहा है ऑटोकेटेड लीडरशिप वगैरह. तो इसका मतलब ये लीडरशिप से क्वेश्चन पूछा. एक बार देखते हैं क्वेश्चन 1 देखते हैं. फॉर टेकिंग द कंपनी आउट ऑफ लॉसेज, रवि कुमार टुक ओवर अ मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द स्ट्रगलिंग watch company in January 2020. As soon as he joined, he tried to find out the reason for the company not doing well. He found that the employees were not involved in decision making. Okay, and they had to just follow orders. Okay, resulting in morale of the एम्प्लॉयज़, लो मोराल ऑफ द एम्प्लॉयज़. ठीक है, जब वो उसने ज्वाइन किया रवि ने, तो देखा कि एम्प्लॉयज़ जो है वो डिसीजन में पार्ट नहीं लेते, नहीं उनको नहीं दिया जाता, वो जस्ट ऑर्डर फॉलो करते हैं. इसी वजह से उनका मोराल लो हो गया. रिकॉग्नाइजिंग द नीड ऑफ द चेंज, रवि कुमार स्टार्टेड अ जर्नी टू ब्रिंग बैक द enthusiasm and motivation of employee. He initiated open dialogue and encouraged them to actively participate in decision making. Together they developed action plans to address the company's challenges regarding outdated designs and insufficient production processes, etc. As time passed, Vova watch company transformed from the struggling enterprise to a profit-making company. You have to identify the leadership style of Ravi Kumar. ठीक है, पहले रवि कुमार के ज्वाइन करने से पहले, ठीक है, एक तरह का सिचुएशन था ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ पे जो एम्प्लॉयज़ थे वो बहुत लो फील करते थे, उनका कोई नो एक्शन था. ठीक है, कोई इनिशिएट नहीं करते थे. रवि के ज्वाइन करने के बाद वो लोग ने ओपन डायलॉग्स रखा, इनकरेज किया, और कंपनी बहुत अच्छा करने लगी. पार्टिसिपेशन बहुत होने लगा सबऑर्डिनेट्स का. आपको बताना है कि जो रवि कुमार है किस तरह का लीडर है. अब मुझे बताने की शायद ज़रूरत नहीं है, जिन्होंने मेरे लीडरशिप का वीडियो देखा होगा उनको पता चल गया होगा. चलो आंसर क्या है बताओ जल्दी से. क्या ऑटोक्रेटिक है, डेमोक्रेटिक है, फ्री रेन है, या ऑटोक्रेटिक डेमोक्रेटिक दोनों है. ठीक है, द आंसर विल बी डेमोक्रेटिक है. ठीक है, अब आपको ये बताना है कि जो पहले वाला सिचुएशन था जहाँ पे कोई काम नहीं, जो सिर्फ ऑर्डर फॉलो करते थे पीपल, जो लोग थे, और लो मोराल हो गया था उनका, आपको बताना है कि वो कौन सा लीडरशिप स्टाइल था. इसका तो आंसर बी नंबर है. ओके, चलो अब हम लोग चलते हैं. एक ही क्वेश्चन अब इसमें बचा है, एक 34 नंबर, जो कि 6 नंबर का क्वेश्चन है. चलो वहाँ चलते हैं. जस्ट अ मोमेंट. 34 और कोई क्वेश्चन नहीं, मैंने देख लिया, डबल चेक कर लिया. ठीक है, 34 चले, सिंपल क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है 34 नंबर में.
34 में 6 मार्क्स का क्वेश्चन है बेटा, ठीक है। 2 क्वेश्चन है, एक ट्रेनिंग मतलब स्टाफिंग का क्वेश्चन है, और ये देखो एक्सप्लेन इन 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग का आपको 4 इंपॉर्टेंस बताना है। मेरा पहला ही वीडियो देखो डायरेक्टिंग का, उसमें आपको मिल जाएगा। इट इनिशिएट्स एक्शन, ये मोटिवेट करता है लोगों को, ठीक है, गाइड करता है, इंस्ट्रक्ट करता है, यही सब आपको बना के लिखना है, ठीक है। लेकिन आप मेरा वीडियो देख लो, आपको अच्छे से और समझ आ जाएगा। ओके चलो, इसका मतलब इस जो प्रीवियस जो क्वेश्चन आया था उससे 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन, 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन, इसका मतलब टोटल 7 मार्क्स का क्वेश्चन आया था, ठीक है। याद रखना, मतलब समझो 7 और 8 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है। एक और हम लोग देख लेते हैं और अच्छे से प्रैक्टिस करने के लिए, कि क्वेश्चन तो कम सॉल्व किया ना, ठीक है। एक और प्रैक्टिस करने के लिए देख लेते हैं 2023-24, इसका मतलब इससे पहले वाले साल के, उससे पहले वाले साल में इस चैप्टर से क्या क्या क्वेश्चन आया था। चलो देखते हैं, ठीक है। तो ये देखो, ये है आपका 2023-24 का क्वेश्चन, मतलब पिछले साल के उससे पहले वाला साल का क्वेश्चन, ठीक है। चलो इसमें क्वेश्चन को सर्च करते हैं, ठीक है। इसमें बेटा एमसीक्यू में कोई क्वेश्चन नहीं है, मैंने देख लिया ऑलरेडी। इसमें एक ही क्वेश्चन दिया है जो कि 4 नंबर का है, वो है क्वेश्चन में 25 पढ़ लेते हैं एक बार। सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखो बैरियर समझ में आ रहा है। देखो इस चैप्टर में बैरियर बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे लीडरशिप भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैथ्स थ्योरी भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लीडरशिप का मीनिंग और इसका इंपॉर्टेंस भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो 25 number. Nitya is a student of class 12 of well-known school. She has the convinced notion that her teacher always find fault in her work. ठीक, उस बच्चे को हमेशा लगता था कि मेरी जो टीचर है वो क्या करती है, हमेशा मेरे गलती निकालती है। One day while checking the project work of class 12, her teacher wanted to appreciate Nitya, okay, for her hard work and good performance, but before she could complete her sentence, Nitya left the room without listening to her teacher. इसका मतलब क्या हुआ कि नित्या को लगता था कि वो टीचर हमेशा उसको डांटती है, तो नित्या की तारीफ करने के लिए टीचर ने सोचा, पर नित्या उससे पहले क्लास से जा चुकी थी, क्योंकि उसको लगा कि टीचर उसको फिर से डांटने वाली है। आपका क्वेश्चन क्या है देख लो, ठीक है। 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का हुआ। सो आइडेंटिफाई द बैरियर टू कम्युनिकेशन, आइडेंटिफाई करना है कौन सा बैरियर कम्युनिकेशन है। ऑल्सो द टाइप कैटेगरी ऑफ बैरियर, ठीक है। आपको बताना है कौन सा बैरियर है। चलो बताओ कौन सा बैरियर में हम पहले से सोच लेते कि अरे वो आदमी क्या बोलने वाला है, ठीक है, और पहले से हम लोग उसका एंड आने से पहले हम लोग सोच लेते हैं अरे ये तो यही बोलेगा, ठीक है। द आंसर विल बी व्हाट, सोचो 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 सोचो। पहला क्या था पढ़ाए थे, सिमेंटिक, दूसरा क्या था साइकोलॉजिकल, तो आंसर विल बी साइकोलॉजिकल, ओके। पहले से सोच लेना साइकोलॉजिकल, और साइकोलॉजिकल में कौन सा है, प्री मैच्योर एवेल्यूएशन है। क्या है बेटा, प्री मैच्योर इवेल्युएशन है, कि पहले से ही सोच लेना, ठीक है, पहले से ही सोच लेना कि क्या हो रहा है, तो हमको ये ऐसा बोलने वाला है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है एक्सप्लेन 2 अदर कम्युनिकेशन बैरियर, और भी 2 अदर कम्युनिकेशन बैरियर बता दो, किसी का, इसी का, ठीक है। ठीक से क्वेश्चन पढ़ना, अदर कम्युनिकेशन बैरियर के बाद रुक मत जाना। अदर कम्युनिकेशन बैरियर ऑफ द टाइप कैटेगरी आइडेंटिफाइड इन ए, मतलब ए का ही, मतलब साइकोलॉजिकल का ही आपको 2 और बताना है। तो पहला तो हो गया आपका, ठीक है, दैट इज प्री मेच्योर इवैल्यूएशन। दूसरा क्या है बेटा, दूसरा होगा समझो डिस्ट्रस्ट हो गया, ट्रस्ट ही नहीं है, ठीक है। तीसरा क्या हो गया बताओ, लैक ऑफ अटेंशन है, पुअर रिटेंशन है। तो समझ आया, ये सारा समझ में आ गया। तो अब इसमें क्या समझ आ रहा है कि ये जो चैप्टर है ना, ये चैप्टर से कितने मार्क्स का क्वेश्चन पूछा है बेटा, सिर्फ 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा है 2023-24 में। तो आप समझो 6, 7, 8, 4 ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। पर आपको तैयारी तो पूरा करना है ना, आपको तैयारी तो 8 नंबर का करना है, ताकि आप 4 भी ला पाओ, 5 भी ला पाओ, 6 भी ला पाओ, 7 भी ला पाओ, 8 भी ला पाओ, ठीक है। तो चलो ये से हमने 3 साल का क्वेश्चन हमने ऑलरेडी सॉल्व कर लिया, ठीक है। अब हम लोग जो है बाद में मिलेंगे, अब नेक्स्ट चैप्टर मिलेंगे। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे कंट्रोलिंग, छोटा सा चैप्टर है, ठीक है। हार्डली 4 मार्क्स का क्वेश्चन पूछेगा इससे, 4 से 5, ठीक है। तो हम लोग, आई होप आपको मेरा प्रीवियस वीडियो सब समझ आया होगा, ठीक है, और समझ आया ही होगा क्योंकि मुझे पता है, ठीक है। चलो बाय, टेक केयर, एग्जाम बहुत सामने बेटा, अच्छे से पढ़ो, बाय, टेक केयर।